बहुत बहुत स्वागत है अद्वैत नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी में। पार्ट 1 इन्फेक्शन कंट्रोल टॉपिक में मैं कल पढ़ा चुकी थी। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। आइए अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर? ऑप्शंस आर 10 seconds, 20 seconds, 40 to 60 seconds, 2 minutes. Correct answer is 40 to 60 seconds. Again hand washing. हैंड वॉशिंग में आपका स्टेप्स, टाइमिंग, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। WHO ने दिया है हैंड वॉशिंग का जो प्रोटोकॉल है, और उसके बाद ये ऑब्वियसली क्या काम आता है, ये डर्ट को रिमूव करता है, माइक्रोबियल लोड जो होता है आपके हाथों में, और जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन को रोकता है। तो आपको हाथ कितने समय तक धोना है? 40 से 60 सेकेंड तक, ठीक है। और इस टॉपिक पे बहुत कुछ ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट? ऑप्शंस आर इथाइल अल्कोहल 70%, पॉविडॉन आयोडीन, ग्लूटाराल्डिहाइड 2%, क्लोरहेक्सिडिन 0.5%. करेक्ट आंसर इज ग्लूटाराल्डिहाइड 2%. सी, ये जो ग्लूटाराल्डिहाइड है ना 2%, ये एक हाई लेवल का डिसइंफेक्टेंट है। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करता है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और माइक्रोबैक्टीरिया को, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स को नहीं, ठीक है। तो ये जो होता है ये डिसइंफेक्शन के काम आता है सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, जैसे कि हमारा एंडोस्कोप। आई होप आप सबों ने एंडोस्कोप का मतलब देखा होगा प्रोसीजर, जब ये होता है किसी का चेकअप। स्कोप, सॉरी। अब देखिए लेवल्स ऑफ डिसइंफेक्शन क्या क्या होते हैं। एक होता है लो लेवल, दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल, तीसरा है हाई लेवल, ठीक है। 3 लेवल्स हैं आपके डिसइंफेक्शन में। अब इसमें लो लेवल में क्या है? लो लेवल में मोस्टली जो वेजिटेटिव बैक्टीरिया होता है ये सब किल कर दिया जाता है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट लेवल होता है उसमें माइक्रोबैक्टीरियम, मोस्टली वायरसेस और फंगाई। हाई लेवल में क्या है? बैक्टीरियल स्पोर्स, ठीक है, जो कि डिसइंफेक्शन से मतलब किल करना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of non-critical item? Examples are surgical scalpel, endoscope, stethoscope, thermometer. Answer is stethoscope. Non-critical items जो होते हैं ना, वो आइटम्स होते हैं कि वो जिनका कॉन्टैक्ट जो होता है सिर्फ इंटैक्ट स्किन से होता है, और वो स्टेराइल टिश्यू या वैस्कुलर सिस्टम में एंटर नहीं करते हैं, जैसे कि आपका BP का बेड पैन एसेट्रा। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो है, मैं बार बार बोलना चाहूँगी, आप स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा रहेगा, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद भी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग कलर कोडेड बिन्स इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? अब ऑप्शंस है फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, टू मेक द एरिया लुक क्लीन, फॉर स्टोरिंग केमिकल सेफली, टू सेव कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अब बहुत ऑब्वियस सा बात है, इसका आंसर होगा आइडेंटिफिकेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट करने के लिए। अब ये कलर कोडेड बिन्स जो है ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, येलो, रेड, ब्लू और वाइट, देन इज ब्लैक। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी कचरा है आप उसको प्रॉपर मतलब अलग कर सकते हैं, एंड जब उसको कल के गए डिस्कार्ड करना हो तो दिक्कत नहीं होगा ना। मतलब सपोज आपका कुछ रिसाइक्लेबल वेस्ट है और नॉन रिसाइक्लेबल है या इन्फेक्शियस है, जिससे कि कंटामिनेटेड है, मतलब किसी पर्सन को भी कोई डिजीज़ स्प्रेड कर सकता है, तो इन सबको आप एक ही जगह अगर डिस्कार्ड कर देंगे तो कितना प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए आपको प्रॉपर इंश्योर करना है कि जो आपका कचरा है उसका पूरा सेग्रीगेशन हो। देखिए येलो में क्या है? इंसिनरेबल वेस्ट, रेड में क्या है? कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, ब्लू में ग्लासवेयर एंड मेटल वेस्ट, एंड ब्लैक में क्या है आपका? ब्लैक में नॉन हैजार्डस वेस्ट, ठीक है। ऐसे करके ये जो कलर कोडेड बिन्स है इसको मैं एक बार अलग से प्रॉपर डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which method is used for sterilization of heat sensitive instruments? Options are boiling, autoclaving, UV radiation, ethylene oxide gas. जो भी इंस्ट्रूमेंट हीट सेंसिटिव हैं उनको कौन से तरीके से स्टरलाइज किया जाता है?
तो आंसर है इथाइलिन ऑक्साइड गैस। ये क्या होता है, एक लो टेम्परेचर मेथड होता है, क्योंकि वो हीट सेंसिटिव है ना, ताकि उसको यूज़ करके हीट सेंसिटिव और मॉइस्चर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एंडोस्कोप हो गया, प्लास्टिक का कुछ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे देखिए आइटम्स को क्या होता है, इनकी चेम्बर में रखा जाता है, फिर वो ETO गैस ये देखिए यूज़ होता है, देन एरेशन से क्या होता है, रेजिडुअल गैस जो होता है वो रिमूव हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है इथाइलिन ऑक्साइड गैस जो है वो हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन? बॉइलिंग, ऑटोक्लेविंग, यूवी रेडिएशन, केमिकल डिसइंफेक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली ऑटोक्लेविंग जो है वो डिसइंफेक्शन का मेथड नहीं है। ऑटोक्लेविंग में बेसिकली क्या होता है, ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा मतलब टॉपिक है क्वेश्चंस आने के लिए। इसमें बेसिकली क्या होता है, प्रेशर यूज़ किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जा सके, जिसमें कि खास करके स्पोर्स होते हैं, और वो जो स्पोर्स हैं वो ऑटोक्लेविंग से आपके किल हो जाते हैं। ठीक है, अब डिसइंफेक्शन के मेथड देखते हैं क्या क्या है। डिसइंफेक्शन का मेथड है बॉइलिंग, यूवी रेडिएशन और आपका केमिकल डिसइंफेक्शन। ये आपका, तो अगर आपको डिसइंफेक्शन के मेथड्स याद रहेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप समझ जाइएगा कि ये ऑड वन आउट वाले, ऑड वन नहीं मतलब कि एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कर सकेंगे कि भैया ये तीनों हैं। अगर आपको नहीं भी मालूम है सपोज कि ऑटोक्लेविंग होता क्या है, तो आप आराम से डिसइंफेक्शन के मेथड आपने देख लिए, अब इसके अलावा एक और जो है तो ये उसमें नहीं आएगा, सिंपल सा बात है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे आपको याद रखना है। हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आपको सब कुछ मालूम ही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके दिमाग लगाना है कि कौन से टॉपिक को मुझे हटाना है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ऑटोक्लेविंग आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर हैंड रबिंग विद अल्कोहल बेस्ड हैंड रब? देखिए ध्यान दीजिएगा, एक है प्रॉपर हैंड वॉशिंग और दूसरा है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से आपको कितने टाइम के लिए सॉरी हैंड रब करना है। आंसर इज 20 to 30 सेकेंड्स। ठीक है, 20 to 30 सेकेंड्स इज एनफ। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से आपको अपने हैंड्स को रब करना है। इसमें मतलब माना जाता है, वैसे तो किसी भी चीज़ में 100% नहीं बोलते हैं कि पॉसिबल है, बट इसमें ऐसा कहा जाता है कि 99% जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आप 20 to 30 सेकेंड्स अपने हैंड्स को रब कीजिएगा तो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अगेन स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ प्रिकॉशन इज यूज्ड इन एडिशन टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉर ऑल पेशेंट्स? Options are transmission based precautions, airborne precautions, contact precautions, protective precautions. Answer is ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। ठीक है, अब ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन का मतलब क्या है, ये देखिए, इसका मतलब है कि आप ऐसे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं जिससे कि मतलब ट्रांसमिशन न हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये एडिशनल मेजर्स हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अलावा। अब देखिए कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में आपका क्या आता है, इसमें आपका गाउन टाइप पहनने का होता है। ड्रॉपलेट में आप क्या कर सकते हैं, आप ये मास्क पहन सकते हैं। एयरबॉर्न प्रिकॉशन में N95 पहन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो आपका स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अलावा एक और चीज़ जो यूज़ होता है वो है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, जिससे कि डिजीज ट्रांसमिट न हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन पुटिंग ऑन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट? वियर ग्लव्स, वियर गाउन, परफॉर्म हैंड हाइजीन, वियर मास्क और रेस्पिरेटर। एकदम कॉमन सेंस का बात है कि अगर आपका हाथ ही साफ नहीं रहेगा तो आप कुछ भी पहनिएगा तो कोई मतलब नहीं, फिर अल्टीमेटली आपने उन सब चीज़ों को भी मतलब क्या बोले अनस्टेलाइज तो बात का बात है, वो डिसइंफेक्ट कर दिया आपने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, ताकि उसके बाद आप कुछ भी पहने तो एटलीस्ट आपके हाथ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर्टिकुलर ग्लव्स है कि गाउन है कि मास्क है उस तक न जाए। तो हमेशा ही आपको याद रखना है, फर्स्ट स्टेप जो है हैंड हाइजीन आपको ध्यान देना है।
NABH का हमारे हॉस्पिटल में ना इंस्पेक्शन हुआ था, जहाँ मैंने इनिशियली जॉब किया था। तो जो इंस्पेक्शन के लिए सर आए थे, उन्होंने हैंड वॉशिंग के स्टेप्स पूछे थे वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ थी, ठीक है। तो आप समझ जाइए कितना इम्पोर्टेंट है। हैंड वॉशिंग के स्टेप्स पूछे थे, कोड पूछा था, मतलब कोड ऐसे नहीं पूछा था कोड ब्लू बताओ कोड ये, बस इतना बोला था इमेजिन करो एकदम से आप इधर से जा रहे हो और मतलब एक कोई इंसान गिर जाए चक्कर खा के, तो आप क्या करोगे, ऐसे करके उन्होंने ना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे थे। और एक कोड पिंक के रिलेटेड भी पूछा था उन्होंने कि अगर बच्चा एकदम से मिसिंग हो जाए और कोई बोले अरे बच्चा चोरी हो गया, बच्चा चोरी हो गया, तो फिर आप क्या करोगे। कोड के ऊपर भी मैं एक क्लास आपका आज कोशिश करूँगी कवर करने का, वो भी बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज लास्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा मेरा बच्चा भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सॉरी फॉर इन बिटवीन बच्चे के जो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, हाँ बेटा, ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आंसर इज ऑटोक्लेविंग। एक बार आप जहाँ अगर हॉस्पिटल में काम किए हो या ड्यूटी किए हो या पढ़े हो, तो प्लीज़ जहाँ ऑटोक्लेविंग होता है एक बार जाके मशीन वगैरह ज़रूर देखिएगा। किताबों में पढ़ना और एक्चुअल में देखने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। बॉइलिंग है कि UV रेडिएशन है कि केमिकल डिसइंफेक्शन है, ये सब तो है, लेकिन आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो ऑटोक्लेविंग ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, आपका टेम्परेचर इतना रहता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 15 PSI, टाइम 15 to 20 मिनट्स। मॉइस्ट हीट जो होता है वो आपका स्टीम यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल जो स्पोर्स होते हैं ना, उनको भी ऑटोक्लेविंग किल कर देता है इस मेथड से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा हो। आप जिस भी टॉपिक में चाहते हो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या वो टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय रेल, जय हिंद, जय भारत।